Hello, bachcho. Let's start this question. So this question says, if a shower of rain appears to be falling vertically downward with a speed of 12 km per hour to a person walking due east with a speed of 5 km per hour, what is the actual डायरेक्शन ऑफ द रेन? तो यहाँ पर क्या निकालनी है? एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ द रेन आपको यहाँ पर क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट क्या है? ये क्वेश्चन अगेन आपका रिलेटिव वेलोसिटी या फिर यूजेस ऑफ वेक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो मोर स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, जबकि आपकी वेक्टर का ही एक क्या है? एप्लीकेशन है। तो चलिए अब हम इससे प्रोसीड करते हैं। और क्वेश्चन में लिखा गया है कि इफ ए शावर ऑफ रेन अपीयर्स टू बी फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर टू ए पर्सन वॉकिंग ड्यू ईस्ट। एक पर्सन अगर मूव कर रहा है तो उससे पर्सन को दिखाई दे रहा है कि जो बारिश हो रही है, जो रेन हो रही है, वो 12 किलोमीटर पर आवर से उस पर वर्टिकली डाउनवर्ड उस पर गिर रही है। सो ये क्या है आपका? ये क्या वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन आपको गिवन है। ये क्या जो रेन हो रही है वो आपको मैन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मैन को ये अपियर हो रहा है कि वो 12 किलोमीटर पर आवर से रेन हो रही है। तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसने बोला है। तो चलिए हम यहाँ पर एक्सिस डिफाइन कर देते हैं। ये आपका क्या है? एक्स एक्सिस है, और ये आपका क्या है? वाई एक्सिस है। रेन आपको उसको दिख रही है कि वर्टिकली डाउनवर्ड होती हुई दिख रही है। तो मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये आपका आ गया, यह है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन। ये मैन को उसकी वेलोसिटी ऐसे दिख रही है। तो ये कितनी है आपको यहाँ पर दी है? 12। और नीचे ये आपका नेगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसको मैं -12 जे कैप बोल रहा हूँ, क्योंकि माइनस जे कैप क्या कर रहा है? ये उसकी वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है इन किलोमीटर पर आवर। ये आपकी वेलोसिटी है। अब उसने कहा है कि टू ए पर्सन वॉकिंग ड्यू ईस्ट विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। पर्सन क्या कर रहा है? ईस्ट की तरफ ट्रेवल कर रहा है विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। तो हम लिख सकते हैं ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। और ये आपकी किस डायरेक्शन में? ये आपकी आई कैप के अलाउंग है। ये आपकी आई कैप के अलाउंग है, यानी कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ट्रेवल कर रहा है। अब उसने देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है? व्हाट इज द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ रेन? मतलब जो रेन की वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, हमें यहाँ पर वो कैलकुलेट करना है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए अब हम यहाँ से आते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन। इसको हम क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। और ये आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है? -12 जे कैप। ओके। अब हमें क्या निकालना था? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। हमें यहाँ पर ये कैलकुलेट करना है। तो चलिए अब हम देखें यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रेन को हम इस वाले एक्सप्रेशन से क्या लिख सकते हैं? -12 जे कैप प्लस ऑफर वेलोसिटी ऑफ मैन। ये आपका आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन। तो इस इक्वेशन को मान लीजिए हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब हम इस सेकंड में जाते हैं। यहाँ पर आपको वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। इसको आप लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। ये आपको कितना गिवन है? ये आपका है 5 आई कैप गिवन है। तो यहाँ से हम वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड को कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड नेगेटिव है, इस साइड आएगा तो ये आ जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस ऑफ योर 5 आई कैप। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं। अब देखिए ये आ गया आपका वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। तो हम इक्वेशन 1 से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। माइनस ऑफ योर 12 जे कैप प्लस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। और फिर आपका यहाँ पर हम इसको ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड को लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस ऑफ और 5 ऑफ योर आई कैप। तो अब देखिए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड को क्या लिख सकते हैं? प्लस वीएम से आपका माइनस वीएम कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका -12 जे कैप और प्लस ऑफ योर 5 ऑफ आई कैप। तो ये क्या आ गया? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। मतलब जो आपकी रेन की वेलोसिटी है, अगर हम कोई ग्राउंड से देखेगा विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे जो पर्सन है वो स्टेशनरी है, वो अगर रेन की वेलोसिटी को देखेगा तो उसे ऐसे आती हुई दिखाई देगी। तो चलिए अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करके इसको थोड़ा इजिली होकर समझ सकते हैं। ये क्या आपकी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड क्या है? 5 आई कैप। ये आपका क्या हो गया? 5 आई कैप हो गया। और -12 जे कैप, ये क्या आ गया आपके? -12 जे कैप। ये आपके आ गई -12 जे कैप। तो ये आपका क्या आ गया? अब इसका रिजल्टेंट देखेंगे तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा? 12 की थोड़ा ज्यादा नियर आएगा।
और ये एंगल मान लीजिए, अगर आप यहाँ पर इस एंगल को थीटा एज्यूम करते हैं, तो हम यहाँ से हमसे पूछा गया था व्हाट इज द डायरेक्शन। तो ये थीटा एंगल हमें बताना है। थीटा एंगल क्या होगी, डायरेक्शन होगी विद द वर्टिकल, वर्टिकल के साथ जो डायरेक्शन होगी उसको हम निकाल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से हम टेन थीटा को लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर आपका कितना है 5 और बेस कितना है आपका 12। तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा, सॉरी, इसको आगे लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ योर 5/12। थीटा को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, टेन इनवर्स ऑफ योर 5/12। तो अगर हम इस एंगल को कैलकुलेट करें, इस एंगल को कैलकुलेट करके जो आपका आंसर आएगा फाइनली, ये आएगा आपका थीटा इजिकल टू टेन इनवर्स 5/12। ये आएगा आपका टेन इनवर्स 0.41, ये आपका इतना एंगल आ जाएगा। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट।